आज की ये विजिट दोस्तों कैंडिड रिव्यूज एंड फीडबैक विजिट का एक और एपिसोड है। हम फील्ड विजिट पे हैं। आज मैं जा रहा हूँ इकोटेक में क्लाइंट साइड पे। कस्टमर का नाम है विनायक लेजर टेक, जहाँ पे हमारी 6 किलोवाट की सिंगल टेबल लेजर कटिंग मशीन, 2 किलोवाट की लेजर वेल्डिंग मशीन और शॉर्ट टाइम में 250 टन 4 मीटर की CNC बेंडिंग मशीन लगने वाली है। लेजर कटिंग लेजर वेल्डिंग ऑलरेडी लग चुकी है, उनका हम फीडबैक लेंगे। जब CNC बेंडिंग इंस्टॉल हो जाएगी वी विल कम हियर वंस अगेन। सो सी यू एट विनायक लेजर टेक। ओके फ्रेंड्स, फाइनली वी आर एट विनायक लेजर टेक और मेरे साथ हैं कंपनी के MD मिस्टर विनीत शर्मा। हेलो विनीत जी, गुड टू सी यू आफ्टर 4-5 मंथ्स। दोस्तों छोटा सा मैं ब्रीफ दोबारा करना चाहूँगा। हमने एक लेज़र वेल्डिंग मशीन 2 किलोवाट जो 3-in-1 मशीन कहते हैं वो दिया हुआ है यहाँ पे। एक 2x6.5 का प्रीमियम मॉडल जो SL निदान का जॉइंट वेंचर है वो दिया हुआ है 6 किलोवाट में, और एक 250 टन 4 मीटर का बेंडिंग 3.2 मीटर का बेंडिंग आना बाकी है 5 एक्सेस, वो जल्दी प्रोबेबली इस महीने के एंड तक इंस्टॉल होगा। तो हम विनीत सर से कुछ कैंडिड फीडबैक लेंगे हमारे बारे में, SL के बारे में और डील के बारे में। विनीत सर, जस्ट ब्रीफ जर्नी आपकी तरफ से कि हमने शुरुआत कहाँ से करी, कैसे हुई, अबाउट SL, अबाउट प्रोडक्ट, अबाउट मी, लाइक वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी। हम लोग हरीश जी को काफ़ी टाइम से जानते हैं, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 10 years नाउ, और हमारा काफ़ी अच्छा एक हेल्दी फ्रेंडशिप रही है 10 साल की। एंड व्हेन वी वांटेड टू गो फॉर लेज़र कटिंग मशीन we didn't have like a biased opinion। हम लोग को ये था कि हम लोग सभी को ट्राई करेंगे, बट इवेंचुअली हम लोगों ने काफ़ी सारे कस्टमर्स वगैरह को मीट किया, SL के काफ़ी सारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को मीट किया और बाकी सारी कंपनीज को, बट वी फाउंड कि हमें जो बैकबोन जो चाहिए दैट इज़ योर टेक्निकल सपोर्ट। और आई थिंक वी कुड ईजिली रिलाई ऑन हरीश जी since we have known him for such a long time. He's a nice gentleman and thank you so much, always ready to help us out. Even when we didn't have the machine, he was always ready to help us. तो उस चीज़ के लिए हमें था कि जब भी हम लोग मशीन लेंगे तो हम लोग हरीश जी की ज़रूर हेल्प लेना चाहेंगे। एंड जो भी कस्टमर फीडबैक हम लोगों को मिले SL के लिए तरफ से वो सारे ही पॉजिटिव थे। लेट इट बी योर लेज़र वेल्डिंग मशीन, योर लेज़र कटिंग मशीन, एवरीथिंग वी वर वेरी काइंड ऑफ कन्विंस्ड कि हाँ जो चॉइस है हमारा वो बिल्कुल सही है। तो दैट्स व्हाई वी वेंट अहेड विद। थैंक यू सो मच विनीत जी। दोस्तों मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा, SL की जो असली कमाई है रिलेशनशिप है। द वे सर सेड, I know him since last 10 years, probably when I was working with some company known as Larsen and Toubro. तो तब से लेके like unfortunately we couldn't materialize some business, but we had good relations. So thank you to customers, thank you to all of you for this kind support. विनीत जी, बस एक छोटा सा एक ब्रीफ सवाल करना चाहूँगा because we have to leave for meeting. प्रोडक्ट आने के बाद आपका अनुभव क्या कहता है with the laser welding or laser cutting? How you feel? How you rate our product in this open market? We are very much satisfied. We don't have any issues. सबसे बड़ी चीज़ होती है जब भी कोई आप नई टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं तो हमारे को हैंड ऑन ट्रेनिंग कौन देगा, हमारे को सपोर्ट कौन देगा। गेटिंग अ मशीन इज वन स्टोरी, बट देन एक रेगुलर बेसिस के ऊपर आपको जो सपोर्ट चाहिए होती है वो कौन देगा। तो उस चीज़ के लिए हम लोगों को वी ऑलवेज हैप्पी टू फाइंड दैट एक्सटेंडेड हैंड फ्रॉम हरीश जी। जब भी दिन और रात हम लोगों को हेल्प की ज़रूरत पड़ी, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा भी रहा, हमेशा हम लोगों को हेल्प और सपोर्ट मिला है। दिस इज़ व्हाट वी नीड। ऐसे ही वो एक हेल्दी रिलेशनशिप कंटिन्यू की जा सकती है। तो वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड। एक और छोटा सा दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा, अक्सर आप में से कई लोगों के दिमाग में भी होगा दोस्तों कि एक विनीत जी मुगालफा होता है या एक मन में दुविधा होती है कि हम एक प्रोडक्ट मेक इन इंडिया ले रहे हैं या इंडियन मैन्युफैक्चर से ले रहे हैं, ये तो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, ये तो चाइना से ले रहे हैं, ये तो काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर है या इनकी एसोसिएशन है। तो आपने क्या फ़र्क पाया कंपेयर टू यू आर इंडस्ट्रियलिस्ट, हमसे पहले भी काफ़ी कुछ काम करते हैं, कई सालों से हैं, तो आपको कैसा लगा प्रोडक्ट वाइज, और क्या क्या ये वाकई में ये जो शंका है लोगों के मन में कहीं कहीं है कुछ ये इसका बेस?
मैं एक बार ये कहूँगा कि जब तक CO2 लेज़र की बात थी, there was lot of technical expertise that was required. जी But after fiber lasers were introduced, ये चीज़ें काफ़ी सारी simplified हो गई थी. तो all the Indian manufacturers even when we see, तो हम लोगों को ये है कि the heart, the soul of the machine is your laser source. वो आज भी वो कंपनीज इंपोर्ट ही कर रही हैं. The only thing that is left out is the mechanical part. मैकेनिकल पार्ट तो मैकेनिकल पार्ट के लिए since we are also technical people, we can understand the build quality and everything. और एक होता है कि आप एक्सपीरियंस के साथ कैसे उस चीज़ को आप एनहांस करते हो अपनी नॉलेज को. आई एम वेरी मच इन फेवर ऑफ मेक इन इंडिया, बट ऑल्सो कि जो एक्सपीरियंस हम लोगों को गेन हुआ है, जो चाइनीज़ कंपनीज का अगर मैं बात करता हूँ, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि इंडिया, मेक इन इंडिया के अंदर वी डोंट हैव टू रीइन्वेंट द व्हील. इट्स बेटर कि आज हम टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करें. टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करने पे इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं होना चाहिए. हाँ, प्रोडक्ट को इन हाउस इंडिया में बनाने के ऊपर तवज्जो ज़्यादा होना चाहिए. और इन फ्यूचर के लिए जब हम लोग टेक्निकली ज़्यादा केपेबल हो जाते हैं, देन ऑब्वियसली we'll have the capability of manufacturing all these machines in India at a faster pace and more economically. उस टाइम पे आप हमेशा 100% पिच इन करेंगे कि मेक इन इंडिया चीज़ों के ऊपर ही जाएं. बट आज के लिए मैं ये कहूँगा कि आज के टाइम के अंदर हमारा मेन फोकस होना चाहिए कैसे इंडिया का एक्सपोर्ट आगे बढ़े, कैसे हमारी इकोनॉमी आगे ग्रो करे. तो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करने में मेरे को कोई नहीं. मैं इसी में ऐड ऑन करना चाहूँगा दोस्तों कि जैसे अगर आप ब्रॉड वे में सर ने जैसे लेज़र सोर्स बताया, सोर्स ले लें, ड्राइव ले लें, न्यूमेटिक्स ले लें, या इवन जो मशीन के PCBs हैं, कंट्रोलर हैं, ये सारे 80 to 90% कंपोनेंट आउटसोर्स होते हैं और असेंबल की जाते हैं. और मैं इस फिनोमेना में यकीन नहीं करता. मुझे लगता है जहाँ एक्सपर्टाइज है वहाँ उसका हम एडवांटेज उठाएं. जैसे सर ने कहा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, टेक्नोलॉजी का एडवांस, we both share the same view to go for Make in India. And we love to. And in future, I have a plan that one day we will be making laser cutting machines and all laser products in India. But the point is थोड़ा सा जहाँ confusion होता है, हल्का सा मैं उस point को cover करना चाहता था, जिसे विनीत जी ने बड़े अच्छे वे में as a industrialist explain किया. So hope आप में से शायद कुछ लोगों को probably हमसे शायद agree करेंगे. So विनीत जी, Just at the end, I want to thank you so much for your kind support. और हाँ, एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा दोस्तों, जब मैं बेंडिंग मशीन का सर से बात कर रहा था, एक चीज़ टेक्निकल पैरामीटर, स्टार्टिंग फ्रॉम कंट्रोलर टू लीनियर स्केल टू वॉल्स, सर इज सो टेक्निकल. ही गाइडेड अस, ही वांटेड वी शुड गिव हिम दिस एंड वी डिड एज पर दैट. सो मैं रेगुलरली कहता हूँ मैं कि एक मशीन उठाई और बेची, दिस इज नॉट माई जॉब. वी डू टेक्निकल वैल्यू एडिशन टू व्हाट कस्टमर नीड्स, व्हाट इज ऑप्टिमम फॉर हिम एंड प्रोवाइड हिम बेस्ट सॉल्यूशन एट द ऑप्टिमम कॉस्ट. So thank you so much once again for being with us. Thank you, Vineet sir. See you some other time. Thank you so much. Thank you.